नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने आई हूँ। और आज आप सभी को मैं क्लास 7 लेने वाली हूँ और इस 7वीं क्लास में आप सभी को राज्य व्यवस्था विषय की समानता के अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाली हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं क्लास आरंभ करूँ उसके पहले कुछ आप सभी को बताना है, और यह बताना है कि मैं जो क्लास ले रही हूँ वह मैं ओनली आपको की पॉइंट बता रही हूँ जिसके आसपास से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसके लिए जो मैं आपको किताबों की सूची उपलब्ध करा रही हूँ कि इससे संबंधित अध्ययन सामग्री के लिए आपको अवश्य इन पुस्तकों का अध्ययन करना है, तो उसे अवश्य ही आपको अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप पुस्तक का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि मैं जो की पॉइंट बता रही हूँ उसको आप पकड़कर आसपास के जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसे हल करने के लिए आप अवश्य ही मेरे द्वारा बताए गए किताबों का अध्ययन करें। तो आइए आज मूल अधिकार के समानता के अधिकार से संबंधित पहलुओं को देखते हैं कि किस प्रकार समानता का अधिकार हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मूल अधिकार के समानता का अधिकार से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि समानता का अधिकार मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच आता है और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किस प्रकार विधि का शासन हम सभी को मिलता है वो हम जानते हैं। आप देख रहे हैं कि आज का जो मैं क्लास आप सभी को लेने वाली हूँ वो मैं वेयर एक्ट से पढ़ा रही हूँ और संभवतः आप सभी के पास वेयर एक्ट अवश्य ही होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यह मैं आपको बताते चलूँगी। तो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समान सभी को समान स्थान दिया जाएगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान हम ब्रिटेन से लिए हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि जो प्रीविपर्स राजाओं के समाप्त किए गए वो किस अनुच्छेद से प्रभावित होकर किया गया, तो हो जाएगा अनुच्छेद 14। या ये भी हो सकता है कि कई विकल्प दे दिए जाए और आपको सही विकल्प का चयन करना हो, तो उसमें एक विकल्प या दो विकल्प इससे आ जाए। तो यदि आप जानते रहेंगे तो आप हल कर लेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, अर्थात इस आधार पर किसी भी प्रकार से भारत के क्षेत्र में आप विभेद नहीं कर सकते हैं। वो आधार कौन कौन सा है? धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अब 15(1) में क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। और 15(2) के तहत कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 15(3) में प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। इसी कारण से जो महिला अधिकारी कर्मचारी होती हैं उनको कुछ विशेष छूट भी दिया जाता है, जिसमें सीसीएल, मातृत्व अवकाश आदि आते हैं, क्योंकि महिला के कुछ विशेष स्थिति होती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बालक होते हैं
तो वो छोटे होते हैं, तो वो कारखानों आदि में आप नियोजित नहीं कर सकते हैं। तो इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर ये कार्य किया जाता है। अब आइए अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखित है। 15(4) में है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके तहत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। 15(5) में है, स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद की कोई बात या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध उनकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 16 में उल्लिखित है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अर्थात अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोक नियोजन में किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उनमें विभेद किया जा सकता है। इस प्रकार आप देखिए अनुच्छेद 16 में किस प्रकार लोक नियोजन में सभी की समता सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, वो हर प्रकार से लोक नियोजन में समता के रूप में स्थापित होता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। हमारा देश प्राचीन समय में अस्पृश्यता की समस्याओं को देखा है, अतः इस समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के संबंध में प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के संबंध में दिया गया है। उपाधियों का अंत, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप आज देखें कि विधि का शासन और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आधार के आधार पर विभेद का निषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत आदि के प्रावधान द्वारा किस प्रकार समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, आज इस क्लास में आप जाने मूल अधिकार के समता के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण की पॉइंट। और गौर करने वाली बात है कि जो वेयर एक्ट के 2 से 3 लाइन है ऊपर के, उससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको वेयर एक्ट का एक एक लाइन आपको बहुत ही गूढ़ता से अध्ययन करना होगा और आपको उन समस्त पहलुओं को देखना होगा ताकि आप क्वेश्चन हल कर सकें। अब बीच बीच में मैं आपको टिप्स बताती जाऊंगी कि किस प्रकार आपको अध्ययन करना है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य मेरे द्वारा बताए गए पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करूं
और समाप्त करने के साथ आप सभी को कुछ होमवर्क भी दूंगी, और वो दूंगी कि वेयर एक्ट में जो प्रावधान किया गया समता के अधिकार, उसे आप अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसे पूर्णतः कंठस्थ करेंगे। दूसरा, डी बसु की जो पुस्तक है उसमें आप समता के अधिकार से संबंधित सभी तथ्यों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे। और रात को सोने से पूर्व घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन है, तो समता के अधिकार से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसको आप अवश्य हल करेंगे। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।